इश्क मुर्शीद पार्ट 2। हवेली के गेट से बाहर निकलते ही अरहम के कदम ठिठक गए। उसके सामने एक लंबा रास्ता था जो अनजान खतरों और रहस्यों से भरा हुआ था। नक्शा अब उसकी जेब में सुरक्षित था और उसका दिल इस नए सफर की चुनौती के लिए तैयार था। हालांकि उसके मन में एक अनजाना सा डर भी था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वह सच में इस यात्रा के लिए तैयार है। अरहम ने अपने कदमों को तेज किया और शहर की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसकी सोच गहरी होती जा रही थी। हवेली में बिताए गए समय ने उसे एक नई दिशा दी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सफर उसे किस ओर ले जा रहा है। उसके दिमाग में सैयदा और उसके प्रेमी की कहानी घूम रही थी और वह सोच रहा था कि क्या उसकी जिंदगी भी अब ऐसी ही एक कहानी का हिस्सा बन चुकी है। शहर पहुंचने पर अरहम ने अपने एक पुराने दोस्त फैसल से संपर्क किया। फैसल एक पुरातत्वविद था और पुरानी जगहों और नक्शों का विशेषज्ञ भी। अरहम जानता था कि फैसल उसकी मदद कर सकता है। उसने तुरंत फैसल को मिलने के लिए बुलाया और नक्शे के बारे में जानकारी दी। कुछ ही घंटों में फैसल और अरहम एक कैफे में मिले। फैसल ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। यह नक्शा बहुत पुराना है अरहम, उसने कहा। ऐसे नक्शे आमतौर पर राजघरानों और खजाने से जुड़े होते हैं। मुझे यकीन है कि यह तुम्हें एक ऐसी जगह तक ले जाएगा जहां कुछ बड़ा छिपा हुआ है। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे इस नक्शे की ओर अधिक जानकारी चाहिए, अरहम ने गंभीरता से कहा। इस नक्शे पर बनी हवेली के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और यह जगह भी बहुत अजीब लग रही है। फैसल ने नक्शे का और गहराई से निरीक्षण किया। यह जगह संभवतः जंगलों के बीच में कहीं स्थित है, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। इस नक्शे की संरचना से लगता है कि यह किसी प्राचीन स्थान की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस जगह पर जाने के लिए खास तैयारी करनी होगी। अरहम ने फैसल की बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हो गया था कि यह यात्रा जितनी साधारण लग रही थी, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। तुम मेरे साथ चलोगे? अरहम ने पूछा। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह की रोमांचक यात्रा से मैं कैसे चूक सकता हूं? मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें कुछ जरूरी सामान और तैयारी करनी होगी। अरहम ने सिर हिलाया। ठीक है, हम कल सुबह इस सफर पर निकलेंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके उस जगह तक पहुंचना होगा। अगली सुबह अरहम और फैसल जरूरी सामान लेकर उस यात्रा पर निकल पड़े। नक्शे पर बनी जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई दिनों की यात्रा करनी थी। रास्ते में वे घने जंगलों से गुजरे, जिनमें पुराने पेड़ और घने झाड़ियां थीं। जंगल में चलते हुए अरहम ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। उसे लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिला। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और मुश्किल होता गया। एक दिन जब वे जंगल के बीचों बीच थे, अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। फैसल ने अरहम को एक गुफा की ओर इशारा किया जो कुछ ही दूरी पर थी। हम यहाँ कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, फैसल ने कहा। दोनों ने गुफा में शरण ली और बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। गुफा के अंदर हल्की हल्की नमी थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। अरहम ने दीवारों की ओर देखा और महसूस किया कि ये आकृतियां नक्शे पर बनी तस्वीरों से मिलती जुलती थीं। फैसल ने भी दीवारों का निरीक्षण किया और हैरान होते हुए कहा, ये आकृतियां इस जगह के प्राचीन इतिहास की ओर इशारा कर रही हैं। मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। हमें बस थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। बारिश थमने के बाद अरहम और फैसल ने फिर से सफर शुरू किया। अब वे नक्शे के अंतिम बिंदु के करीब पहुंच चुके थे। उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली उभर आई थी। हवेली जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी भी एक अजीब सा आकर्षण था। अरहम ने हवेली की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। यह वही जगह है, उसने धीमे स्वर में कहा। अब हमें अंदर जाना होगा और उन रहस्यों का सामना करना होगा जो यहाँ छिपे हुए हैं। फैसल ने उसकी ओर देखा और कहा, तैयार रहना अरहम, यह सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। दोनों ने साहस जुटाया और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज
हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। अरहम ने अपने आसपास के माहौल को देखा और महसूस किया कि वे किसी बड़ी साजिश के बहुत करीब आ चुके हैं। अब उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। हवेली के अंदर कदम रखते ही अरहम और फैसल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली का वातावरण भारी और रहस्यमय था। हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था और दीवारों पर जमी धूल इस जगह की पुरानी और भुला दी गई कहानियों का गवाह थी। अरहम और फैसल के कदमों की आहट हर दिशा में गूंज रही थी, मानो खुद हवेली उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। यह जगह कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, फैसल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। अरहम ने दीवारों पर बने कुछ पुराने चित्रों और निशानों पर नजर दौड़ाई। ये चित्र और निशान कुछ खास संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अर्थ को समझ पाना आसान नहीं था। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, अरहम ने कहा। यह जगह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं है, इसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे हमें ढूंढना है। दोनों ने हवेली के अंदर और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक बड़ा सा हॉल उभर आया। हॉल में धुंधली रोशनी के साथ कुछ पुराने फर्नीचर और धूल से भरे हुए सामान पड़े थे। हॉल के एक कोने में एक पुराना टूटता हुआ चिराग टंगा हुआ था, जिसकी रोशनी अब लगभग बुझ चुकी थी। यह हॉल शायद कभी बेहद शानदार रहा होगा, फैसल ने हॉल का मुआयना करते हुए कहा। लेकिन अब यह सिर्फ एक उजाड़ खंडहर है। अरहम ने हॉल के चारों ओर देखा और एक पुरानी भारी सी दरवाजे की ओर इशारा किया। हमें उस दरवाजे के पीछे जाना होगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमारे सवालों के जवाब उसी के पीछे छिपे हुए हैं। फैसल ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया, मानो किसी ने अंदर से उसे रोक दिया हो। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। अरहम और फैसल दोनों ने चौकन्ना होकर चारों ओर देखा। हवा में एक अजीब सी हलचल थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही हो। यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं है, अरहम ने घबराते हुए कहा। यहाँ कुछ और भी है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। फैसल ने दरवाजे पर एक बार फिर जोर लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। हमें एक और रास्ता ढूंढना होगा, उसने कहा। यह दरवाजा हमारे लिए बंद है, लेकिन यहाँ और भी रास्ते होंगे। दोनों ने हॉल के चारों ओर घूमकर दूसरे दरवाजों और रास्तों की तलाश शुरू की। जैसे ही वे हॉल के दूसरे छोर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है। यह सीढ़ी घुमावदार थी और नीचे कहीं दूर अंधेरे में खो जाती थी। यह सीढ़ी हमें नीचे तहखाने में ले जाएगी, फैसल ने कहा। मुझे यकीन है कि जो भी रहस्य है वह नीचे छिपा हुआ है। अरहम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तय करो फैसल, हमें नीचे जाना होगा, चाहे जो भी हो। दोनों ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियां बहुत संकरी और खतरनाक थीं और हर कदम पर उन्हें लग रहा था कि वे किसी पुराने जाल में फंस सकते हैं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनके सामने एक लंबी सुरंग उभर आई जो बहुत दूर तक फैली हुई थी। सुरंग की दीवारों पर अजीब से निशान और चित्र बने हुए थे, जिनका अर्थ समझ पाना मुश्किल था। यह सुरंग बहुत पुरानी और रहस्यमयी लगती है, फैसल ने धीमी आवाज में कहा। हमें यहाँ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अरहम ने सुरंग के भीतर एक हल्की सी रोशनी को देखा, जो सुरंग के अंतिम छोर से आ रही थी। वहां कुछ है, उसने कहा। हमें वहां तक पहुंचना होगा। दोनों ने सुरंग के अंदर कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक और बड़ा हॉल उभर आया, जो पहले हॉल से भी ज्यादा विशाल और भव्य था। लेकिन इस हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो बेहद डरावनी और असहज थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का मंच था, जिस पर कुछ खास चिन्ह और प्रतीक उकेरे हुए थे। मंच के चारों ओर कुछ पुरानी भारी किताबें बिखरी पड़ी थीं और एक किताब मंच के बीचों बीच खुली पड़ी थी। यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा हुआ है, फैसल ने कहा, लेकिन हमें इसे समझने के लिए समय चाहिए। अरहम ने धीरे से मंच की ओर कदम बढ़ाया और खुली हुई किताब को उठाया। किताब के पन्ने बेहद पुराने थे
और उनमें लिखी गई भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन किताब के एक पन्ने पर बनी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींच लिया। तस्वीर में एक प्राचीन तलवार और एक बंदीगृह का चित्र था जो हवेली के नीचे स्थित था। यह वही तलवार है जिसका जिक्र सैयदा ने किया था, अरहम ने हैरानी से कहा। यह किताब हमें उस तलवार की शक्ति और इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बता रही है। फैसल ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं है अरहम, यह तलवार बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जो सदियों से इस हवेली में छुपी हुई है। हमें इसे बहुत ध्यान से समझना होगा, वरना हम भी उसी जाल में फंस सकते हैं जिसमें सैयदा और उसके प्रेमी को फंसाया गया था। अरहम ने किताब को बंद किया और फैसल की ओर देखा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और उस तलवार को ढूंढना होगा ताकि हम इस हवेली के राज से पर्दा उठा सकें। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हॉल के चारों ओर जांच करने लगे। जैसे ही वे हॉल के एक कोने में पहुंचे, उन्हें दीवार में एक दरार नजर आई जो अंदर की ओर खुल रही थी। दरार के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, जो इस बात का संकेत था कि उस दरार के पीछे कुछ छिपा हुआ है। अरहम और फैसल ने दरार को और चौड़ा किया और उनके सामने एक गुप्त दरवाजा उभर आया। यह दरवाजा हमें उस जगह तक ले जाएगा जहां वह तलवार छिपी हुई है, फैसल ने उत्सुकता से कहा। अरहम ने दरवाजे को धीरे से धकेला और वह दरवाजा खिसक कर खुल गया। अंदर का दृश्य देखते ही दोनों की सांसें थम गईं। उनके सामने एक और तहखाना था जिसमें कई पुरानी चीजें और तलवारें रखी हुई थीं, लेकिन सबसे आगे एक ऊंचे मंच पर वही तलवार रखी थी जिसका जिक्र किताब में था। यह तलवार हमारी मंजिल है, अरहम ने कहा, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। दोनों ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और मंच की ओर बढ़े। अब उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। अरहम और फैसल ने अपनी धड़कनों को थामते हुए कदम बढ़ाए। उनके सामने वही तलवार रखी थी जिसकी कहानी उन्होंने हवेली के रहस्यों में सुनी थी। तलवार एक ऊंचे मंच पर रखी थी जो एक मजबूत पत्थर की चौकी पर खड़ी थी। तलवार के चारों ओर एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई साधारण हथियार न हो, बल्कि उसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति छिपी हो। यह वही तलवार है, फैसल ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में उत्साह और डर दोनों थे। लेकिन इसे छूने से पहले हमें इसके बारे में और समझना होगा। अरहम ने फैसल की बातों को समझते हुए अपनी नजरें तलवार से हटाई और चारों ओर देखा। तहखाने में एक अजीब सा सन्नाटा था और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक और चिन्ह कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी अस्पष्ट थे। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ थोड़ा अजीब है? अरहम ने धीरे से पूछा। यह तलवार यहां ऐसे रखी है जैसे हमें इसे लेना ही हो, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान हो सकता है? फैसल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं अरहम, यहां कुछ ना कुछ जरूर है जो हमें रोकने की कोशिश करेगा। ये तलवार शायद अभिशप्त हो या फिर इसकी पहरेदारी कोई अदृश्य ताकत कर रही हो। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अरहम ने धीरे धीरे तलवार के पास जाने का फैसला किया। उसके हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, जैसे किसी ने उसे नजदीक आने से रोकने के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। जैसे ही अरहम ने तलवार की मूठ को छूने की कोशिश की, तहखाने की हवा अचानक भारी हो गई। हर तरफ से एक घमासान गूंज उठी और तहखाने के कोनों में हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर बनी आकृतियां अचानक से जीवंत हो उठीं और ऐसा लगने लगा कि वे सब अरहम और फैसल की ओर बढ़ रही हैं। यह क्या हो रहा है? फैसल ने घबराते हुए कहा। यह जगह जैसे जीवित हो गई है। अरहम ने जल्दी से तलवार की मूठ को थाम लिया, लेकिन तलवार को उठाते ही उसे एक तीव्र झटका लगा। तलवार में छुपी हुई ताकत जैसे उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। अरहम ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार को थामे रखा, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। यह तलवार हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, अरहम ने कहा, उसके हाथों में तलवार की शक्ति को महसूस करते हुए। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य की कुंजी हो सकती है जो सदियों से यहाँ छिपा हुआ है। जैसे ही अरहम ने तलवार को उठाया,
तहखाने की दीवारों पर एक चमक उभर आई। प्रतीकों और चिन्हों ने मिलकर एक बड़ा सा चित्र बनाया, जिसमें एक प्राचीन युद्ध का दृश्य था। चित्र में दिखाए गए योद्धा उसी तलवार से लड़ रहे थे जिसे अरहम ने उठाया था। इस दृश्य में एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। तलवार केवल एक हथियार नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप और वरदान दोनों थी। यह चित्र हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, फैसल ने उत्सुकता से कहा। यह तलवार उन योद्धाओं की शक्ति का प्रतीक है जिन्होंने इसे अपने कबीले की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ा अभिशाप भी है। अरहम ने तलवार को गौर से देखा और महसूस किया कि उसके अंदर एक भारी जिम्मेदारी थी। हमें इस तलवार का सही उपयोग करना होगा, उसने गंभीरता से कहा। अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। तलवार के साथ तहखाने में हलचल और तेज हो गई। दीवारों पर बने चित्र और गहरे होते गए और हर कोने से एक गहरी रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगी। अरहम और फैसल समझ गए कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्हें इस तलवार के साथ जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना यह जगह उनके लिए एक बंदी गृह बन सकती है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, फैसल ने घबराते हुए कहा। यह जगह अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अरहम ने तलवार को मजबूती से थामे रखा और फैसल के साथ तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। जैसे ही वे उस गुप्त दरवाजे की ओर लौटे जिससे वे अंदर आए थे, दरवाजा अचानक से बंद हो गया और एक विशाल पत्थर के पर्दे से ढक गया। अब उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था। यह दरवाजा अब नहीं खुलेगा, फैसल ने घबराते हुए कहा। हम यहाँ फंस गए हैं। अरहम ने चारों ओर देखा और एक और दरवाजे की तलाश शुरू की। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, उसने कहा। यह तलवार यहाँ छुपी हुई थी, लेकिन इसका मतलब है कि बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। दोनों ने तेजी से हॉल के चारों ओर तलाश शुरू की। तलवार की चमक अब और तेज हो गई थी, मानो वह उन्हें किसी खास दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार अरहम ने हॉल के एक कोने में एक और दरवाजे का निशान देखा, जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। यह दरवाजा हमें बाहर ले जा सकता है, उसने फैसल से कहा। हमें इसे खोलने की कोशिश करनी होगी। फैसल ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अरहम ने तलवार को उठाया और दरवाजे पर वार किया। जैसे ही तलवार दरवाजे से टकराई, दरवाजा जोर से खुल गया और उनके सामने एक संकरी सुरंग उभर आई। यह सुरंग हमें बाहर ले जाएगी, फैसल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हमें जल्दी करना होगा। अरहम और फैसल ने तेजी से सुरंग में कदम रखा और बाहर की ओर भागने लगे। पीछे से हवेली के तहखाने में गूंजती हुई आवाजें और तेज हो गईं, मानो वह जगह उनके भागने से नाराज हो रही हो। आखिरकार वे दोनों सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे, जहां से बाहर का रास्ता नजर आ रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के अंदर की सारी आवाजें अचानक से बंद हो गईं। अब उनके सामने एक शांत मगर घने जंगल का दृश्य था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हम बच गए, फैसल ने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन इस तलवार के साथ हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। अब यह देखना होगा कि इस तलवार का क्या करना है। अरहम ने तलवार को देखा, जो अब भी हल्की सी चमक रही थी। यह तलवार हमें उस साजिश की ओर ले जाएगी जो हमारे परिवार और इस हवेली के रहस्यों से जुड़ी हुई है। हमें अब इससे जुड़े सारे रहस्यों का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। दोनों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उनके सामने अब और भी रहस्यमयी और खतरनाक सफर था। जंगल के घने पेड़ों के बीच चलते हुए अरहम और फैसल ने अपने कदम धीरे कर दिए। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।